भरत जी आज सोच रहे हैं कि कितने महात्मा थे मेरे पिता, परमात्मा को पाया, मैंने क्या पाया। कहते उनको भी एक बार वैराग्य हो गया और अपने पुत्र सुमति को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करके उन्होंने भी सब कुछ त्याग के वन की यात्रा कर दी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गंडकी नदी के तट पर निवास किया है भरत जी ने, सब कुछ त्याग दिया है। प्रातः उठते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेरम जजान। भगवान के नाम की मालाएं करते हैं और इस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं, एकांतवास। सुखदेव जी कहते हैं राजन सब कुछ त्यागा ठीक है, लेकिन सावधान, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक दिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, सर्दियों के दिन थे। अचानक नदी के उस पार देखते हैं एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पीने को आई। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ लगा दी। एक तो गर्भवती, दूसरा डरपोक जाति घबरा गई और कहते हैं नदी के बहते हुए जल में उसने छलांग लगा दी। जल्दी जल्दी नदी पार कर रही है, लेकिन बीच में ही गर्भस्थ शावक ने बहती हुई पानी की सर्द धारा में, ठंडी धारा में जन्म ले लिया। किसी तरह से नदी पार तो कर गई, लेकिन दूसरे पार पर पहुंचते वो तो मर गई। उसका नन्हा सा शावक पानी में बहता जा रहा है। सारा दृश्य भरत जी महाराज देख रहे हैं। उस संत से रहा न गया, सोचने लगे कि यदि मैं देख कर भी अनदेखा कर बैठा, यदि मैं इस निष्पाप जीव को बचाता नहीं, यदि आज मनुष्य होने का मैं आज अर्थ नहीं दिखाता, तो मेरे मानव होने का कोई मतलब नहीं। और कहते हैं उस ठंडी धारा में माला एक तरफ फेंक दिया है, लोटा एक तरफ फेंक दिया, छलांग लगा दिया भरत जी ने और उस नन्हे से शावक को बचा लिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यही तो धर्म है। प्रत्येक जीवधारी पर दया करना, यही तो मनुष्य का धर्म है। ये क्या छिपकली पाए वो भी खा गए, मुर्गा पाए वो भी खा गए, बकरी पाए वो भी खा गए। कितना बड़ा पेट है हमारा, है? सब कच्चा पक्का सब। अरे नहीं नहीं, दाल भी बनाई है भगवान ने, आहा, टमाटर डाल के, जीरा डाल के फ्राई करो। सब्जियां बनाई हैं, ये सब तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल बनवाए, बादाम, मेवा, काजू। पानी आ गया होगा मुंह में। ऐसे ऐसे पदार्थ परमात्मा ने बनाए। ये किसके लिए? हमारे लिए। अब हम तुम हमारे लिए तो हम तुम्हारे लिए। ये जितने जीव हैं उनके लिए तुम हो जाओ, उनकी रक्षा करो, उन्हें बचाओ। तुम तो उन्हीं का दोहन करने में लग गए हैं। न पीठ बचे न पेट, सब खा जाते हो। आंखें भी निकाल के खा लेते हो। बोले रोशनी बढ़ती है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी निरपराध को मारकर मत खाओ। जैसे तुम जीना चाहते हो उस दुनिया में, जो बेचैनी तुम्हें है, जो ललक तुम्हें है जीने की। अभी कोई कान में कनपटी में बंदूक ऐसे लगा देगा, सब कुछ दे डालोगे, सब कुछ। भैया जान बकस दे बस। और वो कितना ना तड़पता होगा जब आप उसे काटते हैं। उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे कितना ना कलपते होंगे जब आप उसे उबालते हैं। उसकी रगों में एक एक रग रग में प्रतिशोध की भावना होती है। ध्यान देना, जो नहीं खाते वो ठीक, जो भी उल्टा सीधा भक्षा भक्ष करते हैं वो हमारी बात ध्यान से सुने। एक एक नस में प्रतिशोध की भावना होती है। तुम्हें कोई थप्पड़ मार देगा, बताओ, ऐसा लगेगा मौका मिल जाए तो दबा के दो दे दूं, है ना? नहीं मार पाओ वो बात अलग है, लेकिन प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना जरूर आएगी और वही तुम्हारे एक एक खून की बूंद में समाहित हो जाएगी।
और उस बदले की भावना वाले मरे हुए जीव को जब तुम खाते हो, बताओ तुम किस स्तर में जीवन जियोगे? तुम तो जीते जी शैतान हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करोगे, थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हें गुस्सा आएगा, किसी की बात सुनोगे नहीं, हमेशा गर्म मिजाज के रहोगे। ये तुम्हारा गरम मसाला ही तो है जो निकल रहा है। इसलिए सात्विक खाइए, सादा भोजन करिए और धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का कि जिसने आपको मनुष्य बनाया है। थोड़ी निकल गई है, थोड़ी और बची है, सब मेहमान हैं यहाँ। कुछ ऐसा करना है, हमारे पूर्वजों ने हमसे पहले जो आए हैं वो इस धरती को कुछ दे के गए हैं, हम और आप भी कुछ ऐसा दे करके जाएं, अब से ज्यादा खूबसूरत, अब से ज्यादा सुंदर बना के जाएं इस धरती को, अब से ज्यादा इस गुलशन को महका करके जाएं, बदबू छोड़ करके न जाएं। अच्छे बनिए, ऊंचे बनिए, अपनी नीच हरकतों को बंद करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस मंच के माध्यम से यदि किसी का दिल दुखा हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मगर सत्य सदा विरोधाभासी रहा है। जब जब किसी ने सच कहा है वो बुरा लगा है। थोड़ी देर के लिए मैल मत रखना, जो भी कहना हो हमारे पंडित जी से कह देना, राम जी महाराज से, हाँ कान में। तो भरत जी ने प्राण बचाए, बहुत अच्छी बात की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसे मैं प्रेम कहता हूं, लेकिन ये प्रेम तो तब रहता परीक्षित जब 2-4-10 दिन उसे अपने पास रखते, अपना सानिध्य देते, और जैसे ही वो सुस्त हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता, उसे छोड़ देते वापस जंगल में। लेकिन नहीं राजन, ये प्रेम धीरे 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 ममता में बदलने लगा, ममता में परिणित होने लगा। पैदा हो गई वो स्थिति कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, और ये जो स्थिति है कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, या तो तुम्हारी वासना है, या तो तुम्हारा अनुराग है, या तो तुम्हारी ममता है। आज भरत जी कहते हैं कितना प्यारा है, देखो ना, न माँ है न बाप है, मुझे ही पिताश्री मानता है। हाँ, बैठते हैं जब करने के लिए तो पीछे से सर खुजाने लगता है, सोई माला बंद करके दुलार करने लगते हैं गोद में लेकर के। बड़ा प्यारा हिरन है, देखो ना, सुवर्ण मृग है। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल सब कुछ भूल गए। वो जो 50 मालाओं का संकल्प था वो घटते घटते 10, 5, 1 भी नहीं रह गया, सब भूल गए। और भूल गए हैं सब कुछ, सिर्फ हिरण ही दिखाई देता है। एक दिन घास खाने के लिए गया, अब तो मोटा हो गया था, खूब हष्ट पुष्ट हो गया था, बड़ी बड़ी सींगें हो गई थी, बड़े बड़े नेत्र थे उसके। एक दिन घास खाने को गया, शाम को वापस लौट न सका। भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, अरे मेरा हिरण कहां गया, कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर। दूर दूर तक दौड़ते हुए घूम रहे हैं, कहीं हिरण का आता पता नहीं। जब वो हो तब मिले ना, काल की गति के सामने कुछ भी टिकता नहीं। एक दिन सबको जाना होगा, रीत यही संसार की, जाने कहां ठिकाना होगा, रीत यही संसार की, जाना तो होगा। अब बताओ, रिजर्वेशन करवा के जाओगे या चालू खाते में जाओगे? चालू खाते में जाओगे तो कोई बीड़ी पी रहा होगा, हैं? कोई और नाना प्रकार के उल्टे सीधे खा रहा होगा, दुनिया भर की बदबू, खुली हवा आएगी, ठंडी का टाइम है, अभी जाने की तैयारी नहीं है। और अगर रिजर्वेशन करवा लोगे पक्का, यानी मुहर लगवा लोगे, कैसी? परमात्मा की कृपा की, तो फिर जब जाना होगा तो मस्ती से जाना होगा। कैसे जाएंगे? झूमते हुए जाएंगे, नाचते हुए जाएंगे। भरत जी महाराज मृग के चिंतन में बारंबार खोते हुए, बारंबार परेशान होते हुए, एक क्षण ऐसा भी आ गया जब सब कुछ शांत हो जाता है, मृत्यु का समय आ गया। और कहते हैं मृत्यु के समय में सावधान, मृत्यु के समय में जिस किसी चीज का तुम चिंतन करते हो वही चीज तुम्हारे अगले जीवन में जुड़ करके आ जाती है, वैसा ही तुम्हारा अगला जीवन हो जाता है।
बार बार हिरन, बार बार मृग, बार बार मृग मृग कहते कहते अगले जन्म में मृग ही बन गए। परंतु पुण्यों का कुछ ऐसा प्रताप था कि अगले जन्म में भी उन्हें अपनी स्मृति नहीं भूली और उन्हें याद रहा चौपाया जानवर बनने के बाद भी। सोचा इस बार कोई गलती ना करूंगा। नियत समय पर उन्होंने, सारे जंगली जीव घास खाते हैं हरी हरी, वो सूखे पत्ते चबाते हैं कि मुझे तो शरीर का परित्याग करना है। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई, सारे जानवर भाग गए, भरत जी कहीं नहीं गए और कहते हैं मृग रूप को वहीं पर उन्होंने त्याग दिया, भस्मीभूत हो गए। एक मौका और भगवान ने दे दिया है, एक मौका। अंग्रिस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया है महाराज। जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल मौन हो गए। पिताजी कहते सुनो, गायत्री मंत्र याद कर लो। नहीं याद करते। बोले ये वाणी ने ही तो मुझे फंसाया है, वाणी व्यवहार ही तो किया था चौपाया जीव से, मुझे चौपाया जानवर बनना पड़ा। अब मैं ये गलती कदाचित न करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। और कहते हैं पिताजी समझाते समझाते परेशान हो गए। कुंडली देखी, ये तो बड़ा विद्वान निकलेगा, किंतु मैं कुछ याद कराता हूं, ये याद नहीं करता, ये तो बिल्कुल जड़ है, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की जय हो। कहते हैं पिताजी के देहांत के बाद भाइयों ने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जो भी रूखा सूखा होता है दिन भर कह देते जाओ, जा करके पहले श्रम करो फिर भोजन मिलेगा। बैठे बैठे रूखी सजी धजी रोटियां तोड़ते रहते हो, घी से चिपड़ी हुई रोटी। यह फ्री में आता है क्या? जाकर के कुछ परिश्रम करो, कुछ मेहनत करो। भरत जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन धनुष बाण दे दिया, जाओ जाकर खेतों की रखवाली करो। भरत जी महाराज पहुंच गए खेत पर और वीरासन लगा करके बैठे। चिड़ियों का झुंड आया, बोले राम की चिड़िया राम का खेत, खा जा चिड़िया भर भर पेट। बोले जय श्री कृष्ण। चिड़ियों से सारे दाने चुगवा डाले। घर में भाइयों ने विधिवत मरम्मत की। बोले मूढ़, जा घर से बाहर निकल जा, यहां तेरा कोई काम नहीं। जड़ भरत जी चले गए। कहां जाना है कुछ मालूम नहीं। कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी। ये जो सेवक होता है ना, ये हमेशा सुख की चाह करता है कि मुझे सुख मिलेगा, कभी मुझे सुख मिलेगा, लेकिन कभी उसे सुख नहीं मिलता। भिखारी हमेशा चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मगर क्या भिखारी को कभी कुछ सम्मान मिलता है? भिखारी सदा अपमानित होता है। व्यसनी धन चाहता है, व्यभिचारी शुभ गति चाहता है परलोक में, लेकिन इनके लाख चाहने पर भी क्या इन्हें ये नसीब होता है? नहीं होता। इसलिए पहले उस लायक बनो। आज भरत जी महाराज चले जा रहे हैं, कहां जाना है कुछ पता नहीं, चल पड़े तो सफर है, रुक गए तो मंजिल है। भीलों के राजा ने मिन्नत मानी थी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा, और कहते हैं आज भगवान ने उसकी सुन ली तो उसने कहा जाओ, जो भी कोई मोटा ताजा व्यक्ति दिखे पकड़ करके ले आना। अब और वहां कौन मिलता जंगल में? बाबा जी चले जा रहे थे, एक दो कदम ताल करते, दो लोग आए और उनको उठा करके टांग कर ले गए राजा जी के पास, भीलों के राजा के पास। और कहते हैं भरत जी महाराज को जब ले गए, भरत जी ने सोचा अरे बड़ा सम्मान हो रहा है, दूध से नहलाया गया, सुंदर सुगंधित द्रव्य छिड़के गए, तिलक लगाया गया। भरत जी ने कहा वाह माता भद्रकाली, क्या बात है, आज तो आपकी कृपा मुझ पर बहुत ही ज्यादा बरस रही है, बात क्या है? और जैसे ही बलि की वेदी पर ले जा करके राजा ने खड़ा किया और तलवार उठाई, भरत जी ने कहा हे भगवान,
माता तुम्हारे सामने ये अन्याय हो रहा है, अब तो तुम जानो मैं तो तुम्हारा दास हूं। और कहते हैं भरत जी ने जैसे ही गर्दन झुकाई, राजा बस तलवार चलाने ही वाला था कि तुरंत उस मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक मां अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकती? इस दुनिया में मां के दिल को सबसे बड़ा बताया गया है। कहते हैं इससे बढ़कर कोई शक्ति कोमल नहीं, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दिल तो बड़े देखे हों, मां का हृदय सबसे कोमल हृदय। तुम्हारी आंखों के आंसू को मां देख नहीं सकती। भद्रकाली प्रकट हो गई मूर्ति में से, राजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने भक्त को अभयदान दे करके विदा किया। ऐसी है जगत जननी माता। भरत जी फिर आगे चले। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, उसकी पालकी आ रही थी। एक कहार जरा थक गया बीच में, उसने कहा महाराज श्री मैं अब आगे और नहीं चला सकता। बोले ये संपूर्ण प्रजा ही तो मेरी दास है, किसी को भी ले लो, सेवक ही तो है सब। आज कोई मिला नहीं, बाबा जी को एक तरफ जुटा लिया पालकी में। अब क्या होता था कि भरत जी महाराज 4 कदम आगे देख करके चलते थे, ऊपर नहीं देखते थे, नीचे देख कर चलते थे। और जैसे भरत जी महाराज आगे चले, अचानक एक चींटियों ने क्रॉसिंग कर दी, चींटियों का झुंड निकल आया। भरत जी उछल गए। अब बताओ अगर बाहर वाला कहार उछलेगा तो अंदर जो पालकी में बैठा हुआ उसका क्या हाल होगा। ऊपर की लकड़ी पड़ाक से सर पे लगी राजा रहुगण के। राजा रहुगण क्रोधित हो गया, बोला कौन है, ढंग से पालकी नहीं चला रहा। कहारों ने कहा महाराज जी हम नहीं, ये नया वाला बाबा उछला है। बोलो जय श्री राधे। और 10 कदम चले, फिर से वही हाल हुआ, फिर छलांग लगा गए। इस बार तो और जोर की चोट लगी। राजा रहुगण ने कहा रोको पालकी, रोको। तुरंत उतर करके नीचे आए। अरे तुम जीवित हो या मुर्दा हो? लोग तरसते हैं मेरी पालकी ढोने के लिए, और तुम्हें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो तुम आज ये नाटक कर रहे हो। ठीक से पालकी चलाना है तो चलाओ, वरना ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि याद रखोगे। कलेजे में घुस गई बात। पहली बार किसी ने जीवन के 30-35 बसंत पूरे करने के बाद भी आज तक कोई ऐसा नहीं बोला, और आज तक कभी जड़ भरत ने किसी से बात नहीं की। लेकिन आज जड़ भरत सोच रहे हैं कि आज इस रहुगण के अहंकार को तोड़ने के लिए आज मुझे बोलना होगा, आज मुझे बोलना होगा, वरना ये दुनिया वाले कहेंगे कि जड़ भरत के होते हुए भी रहुगण मूर्ख का मूर्ख कैसे रह गया। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं आज जड़ भरत जी, राजन क्या सजा दोगे मुझे? बताओ राजन क्या सजा दोगे मुझे? कान खड़े हो गए रहुगण के। उसने कहा ऐसी सजा दूंगा, धरती के बोझ हो तुम। बोले मैं धरती का बोझ हूं? अरे एक मिट्टी के डेले के ऊपर एक मिट्टी का और डेला रख दो, फिर और एक मिट्टी का डेला रख दो, उसके बाद और एक मिट्टी का डेला रख दो, बताओ भार किसको होगा? ये धरती भार तुम्हारा भी ढो रही है, भार मेरा भी ढो रही है। तुम कहते हो धरती के बोझ? धरती को भी शेष नाग ने धारण कर रखा है, और शेष नाग पर भगवान है। तुम कहते हो सजा दोगे, क्या दंड दोगे मुझे बताओ? जिसे तुम दंड दोगे वो मैं हूं ही नहीं। रहुगण ने कहा क्या बात करते हैं आप महाराज जी, कौन है आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप साक्षात कपिल देव तो नहीं? कपिल देव का सत्संग किया करता था रहुगण। बोले राजन ये तुम्हारी पहली गलती। राजन तुम कहते हो कौन है आप? अरे जो तुम हो वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही तो तुम हो। रहुगण ने कहा ये कैसी बहकी बहकी बातें करते महाराज, आप जरा नीचे वाली सीढ़ी से बात करिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
राजन, मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, ये शरीर के धर्म है। भय, दोष, ग्लानि, क्रोध, ये मन के धर्म है। राजन, इनमें से मैं कुछ भी नहीं। जो मैं हूं उसको कोई बाधा नहीं है, वो नाशवान नहीं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। राजन, इसलिए मैं कहता हूं। बोले एक बात बताइए महाराज, ये जो आपने कहा है, जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं, इसका जरा निराकरण करें। बोले राजन, एक सूर्य के प्रकाश के नीचे 1000 घटों में पानी भर करके रख दो और उन घटों में झांक झांक के देखो, प्रत्येक में तुम्हें सूर्य नजर आएगा। लेकिन वो सूर्य अनंत तो नहीं हो सकते ना। एक ही सूर्य है जिसकी अनंत किरणें, उसी सूर्य से तुझ में किरण आई है, उसी सूर्य से मुझ में किरण आई है। बता कौन अलग हुआ? बोले महाराज, बात तो आप ठीक कहते। बोले महाराज, अगर आप कहें तो मैं आज अभी सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, मैं जंगल में चला जाऊंगा। बोले राजन, ये तुम्हारी अगली गलती जो तुम कहते हो मैं जंगल में चला जाऊंगा। अगर जंगल में जाने से वैराग्य प्राप्त होता तो गीदड़ तो जंगल में ही पैदा होता, उसे तो बहुत बड़ा वैरागी होना चाहिए, मगर वो तो मांस बच्ची ही रह जाता है। बहुत सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है जड़ भरत जी महाराज ने, और कहते हैं रहुगण मुक्त हुआ उनकी बातें श्रवण करके। प्रेम से बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो।